हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में, पूरे डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव। तो रिजिड बॉडीज जो होती है वो किस टाइप्स का मोशन कर सकती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है हमारे पास? एक इंक्लाइंड प्लेन। उस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने क्या रख दिया? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। इंक्लाइंड प्लेन पर क्या रखा है? रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या करेगा? स्लाइडिंग करेगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या करेगा? स्लाइडिंग करेगा। अब जब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स स्लाइडिंग करेगा तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पर कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P1, इस दूसरे पॉइंट को नाम क्या दे दिया? P2। तो इन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटीज़ है, इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर इस बॉक्स पर हम कोई से भी 2 पॉइंट ले या कोई भी पॉइंट की बात करें तो उन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। वेलोसिटी सेम रहेगी मतलब उनका स्पीड भी सेम रहेगी और उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहेगी। वेलोसिटी में 2 चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा होगा क्या कि ये पीछे वाला पॉइंट आगे निकल जाएगा और आगे वाला पॉइंट पीछे रह जाएगा? ऐसा कभी होता है क्या मोशन में? नहीं होता। तो इनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी, या यूँ कहीं इनकी वेलोसिटीज़ क्या रहेगी? सेम। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये बॉडी क्या कर रही है? ट्रांसफ़र हो रही है एक पॉइंट से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। और उस ट्रांसफ़र में इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी पॉइंट ले, उन सभी की वेलोसिटी सेम है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे हम? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि किसी भी टाइम, ऐसा नहीं कि अभी देखा और बाद में कुछ चेंज हो गया, किसी भी टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर हम किसी भी 2 पार्टिकल्स की बात करें तो इस बॉडी के वो 2 पार्टिकल्स या सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये तो हमारे पास क्या था? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था। उसकी बजाय हम फिर से वही क्या करें? हमने एक लिया इंक्लाइंड प्लेन। क्या लिया हमने? इंक्लाइंड प्लेन लिया और उसके ऊपर क्या रख दिया? एक सिलेंडर रखा। सिलेंडर सपोज करो ये हो सकता है वुड का सिलेंडर हो सकता है, वुडन सिलेंडर हो सकता है, या फिर मेटेलिक सिलेंडर भी हो सकता है। ये जो हमारा मार्कर है, इसका ये जो शेप है, ये शेप कैसा है? सिलेंडर के जैसा है। तो इस सिलेंडर को हमने यहाँ रखा और वहाँ से हमने रिलीज़ किया। तो ये जो सिलेंडर है ये क्या करेगा? रोलिंग मोशन करेगा। सिलेंडर ये इंक्लाइंड प्लेन पर इस टाइप से क्या करेगा? रोलिंग मोशन करेगा। सिलेंडर क्या करेगा? इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मैं रखता हूँ तो क्या करेगा? सिलेंडर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन कर रहा है। तो अब इस सिलेंडर के मैं अगर कोई 2-3 पॉइंट लेता हूँ, 1 2 3, ये 3 अगर पॉइंट लेता हूँ मैंने, सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया, तो जैसे ही ये सिलेंडर आगे रोलिंग करेगा, जैसे ही सिलेंडर आगे रोलिंग करेगा, तो मैं अगर यहाँ का एक पॉइंट लेता हूँ तो जैसे ही सिलेंडर रोलिंग किया तो यहाँ का पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ पर मैंने अगर कोई पॉइंट लिया P1, वो पॉइंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो वो पॉइंट कैसे जाएगा? कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा। तो इस पॉइंट की डायरेक्शन अलग है, इस पॉइंट की डायरेक्शन अलग है। तो सभी पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, मतलब उन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसी है? डिफरेंट है। इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसी है? डिफरेंट वेलोसिटीज़ है। देखो इस टाइप से वो रोलिंग मोशन करेगा। ये हमारा सिलेंडर इस टाइप से रोलिंग मोशन करेगा। तो देखो ये मेरी उंगलियों को देखो कि कोई उंगली कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, और कोई उंगली कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है।
तो कोई ऊपर जाएगा, कोई पॉइंट नीचे जाएगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। तो सभी पॉइंट्स की डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब सभी पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ अलग अलग है, वेलोसिटीज़ अलग है। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है क्या? ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारा सिलेंडर है वो आगे तो जा रहा है, ठीक है, आगे तो जा रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन तो है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है क्या? नहीं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। कौन सा है? सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी है, समथिंग एल्स। एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, क्या वर्ड गिवन है? समथिंग एल्स। तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं और एनसीईआरटी में से उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं और फिर भी कई बार उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती। तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी एक्सप्लेन किया है उन सभी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये बॉडी आगे ट्रांसफ़र तो हो रही है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन तो है, लेकिन सभी की वेलोसिटीज़ क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और समथिंग एल्स भी है। तो क्या है समथिंग एल्स? यहाँ पर समथिंग एल्स क्या है उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने सपोज करो ये क्या ले लिया मैंने? एक सिलेंडर। ये क्या है? हमारा एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर क्या कर रहा है? ये सिलेंडर कर रहा है रोलिंग मोशन। ये इस टाइप से क्या कर रहा है? रोल। ये सिलेंडर क्या कर रहा है? इस टाइप से रोलिंग कर रहा है। अब अगर इस सिलेंडर को मैं एक फिक्स एक एक्सिस के अबाउट क्या कर दूँ? फिक्स। ये मैंने लिया एक एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया? फिक्स। अब ये जो एक्सिस है ये कैसा एक्सिस है? फिक्स एक्सिस, मतलब ये एक्सिस ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे, ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं जाएगा। फिर अब ये जो हमारा सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर देखो, ये जो सिलेंडर है अब क्या कर रहा है? अब ये कर रहा है, क्या कर रहा है? ये रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है ये सिलेंडर। अब आगे तो हम जाने दे नहीं रहे, वो पहले क्या कर रहा था? आगे जा रहा था। सिलेंडर पहले कहाँ जा रहा था? आगे बढ़ रहा था, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था। हम किसी तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन को रोक दे, इस सिलेंडर को आगे बढ़ने से रोक दे। तो आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या किया हमने? एक फिक्स एक्सिस बना दिया। वो फिक्स एक्सिस इस सिलेंडर को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो फिर ये सिलेंडर क्या करेगा? यहीं पर घूमने लगेगा। यहीं पर घूमने लगेगा मतलब उसने क्या स्टार्ट कर दिया? रोटेशन स्टार्ट कर दिया। उसने क्या स्टार्ट कर दिया? रोटेशन स्टार्ट कर दिया। तो अब उसने रोटेशन स्टार्ट कर दिया। तो रोटेशनल मोशन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन कैसा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन। जो पॉटर्स व्हील है, कुम्हार का जो व्हील होता है वो कैसा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन। जो हमारा टॉप है, टॉप कैसा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन। वो लट्टू खेला होगा ना आपने, लट्टू कैसा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन को अगर हमने रोक दिया तो वो सिर्फ वहीं पर अगर घूम रहा है तो कैसा मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कोई ऑब्जेक्ट कैसे करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा सपोज करो एक एक्सिस है, इसको हमने क्या ले लिया? इसको नाम दे दिया, ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा क्या है? फ़ैन की ब्लेड्स है। क्या है? ये हमारी फ़ैन की ब्लेड्स, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? हमारा एक फ़ैन बना दिया। ये फ़ैन की क्या है? ब्लेड्स। तो ये फ़ैन की ब्लेड्स क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। रोटेशनल मोशन घूम रही है ना। ये हमारा क्या है? फिक्स। ये नीचे वाली जो पेन है ये क्या है? फिक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर वाली पेन है उसको मैंने क्या बोल दिया? फ़ैन की ब्लेड। तो ये जो फ़ैन की ब्लेड है ये क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन। फ़ैन की ब्लेड क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन। तो अब इस ब्लेड के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट की बात करूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ तो वो पॉइंट कैसा मोशन कर रहा है? यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ये ब्लेड तो कैसी मोशन कर रही है? रोटेशनल मोशन घूम रही है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट। ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ये जो ब्लेड्स है ये क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन, मतलब घूम रही है। अब इस रोटेशनल मोशन में इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ से चलेगा और इस टाइप से घूमेगा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ से चलेगा और इस टाइप से घूमेगा। तो कोई भी अगर एक पॉइंट की बात करे तो वो पॉइंट कैसा मोशन करेगा?
सर्कुलर मोशन। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी की बात करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, रिजिड बॉडी की बात करेंगे। तो ये सपोज करो हमारी एक रिजिड बॉडी है और ये हमारा क्या है, एक फिक्स्ड एक्सिस, उसको हमने कंसिडर कर लिया जेड एक्सिस। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये सपोज करो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के अबाउट हमारी रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, मतलब इस टाइप से घूम रही है, इस टाइप से घूम रही है। तो ये जो है, ये जेड क्या है, हमारा फिक्स्ड एक्सिस है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस फिक्स्ड एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस बॉडी के यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया P1, जिसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R1। ये फिक्स्ड एक्सिस से इस पॉइंट P1 की डिस्टेंस कितनी है, R1। यहाँ पर मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया, इसको नाम दे दिया मैंने P2। इस P2 पॉइंट की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, R2। इसका जो सेंटर है उसको नाम दे दिया C1, इसका जो सेंटर है उसको नाम दे दिया C2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, इस टाइप से घूमेगा। देखो बॉडी हमारी कैसे घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, इस टाइप से घूम रही है हमारी बॉडी, इस टाइप से घूम रही है। तो ये जो कॉर्नर का पॉइंट है वो इस टाइप से घूमेगा, मतलब वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो यूँ सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये उसका क्या है, सेंटर है, और उसका रेडियस क्या है, R2। तो R2 रेडियस के सर्कल पर पॉइंट P2 क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। बॉडी क्या कर रही है, पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, पूरी बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल, यूँ घूम रही है, पूरी बॉडी कर रही है रोटेशनल मोशन। अब उस बॉडी के अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस टाइप से घूमेगा। ये जो पॉइंट है वो इस टाइप से घूमेगा, वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। सभी पॉइंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल पर क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। सभी पॉइंट का सेंटर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब अगर मैं इस एक्सिस पर ही कोई पॉइंट P3 ले लूँ, इस एक्सिस पर ही कोई पॉइंट P3 लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट P3 है ये सर्कुलर मोशन करेगा क्या, नहीं। ये पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ये पॉइंट जो सेंटर में, जो एक्सिस पर जो पॉइंट है वो जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, वो कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि उसका रेडियस कितना है, 0। सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 0। अब ये जो पॉइंट है इसका फिक्स एक्सिस के अबाउट ये कैसा है, परपेंडिकुलर, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। ये हमारा क्या है, ये ब्लू वाली पेन क्या है हमारी, क्या है, फिक्स्ड एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ का पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। यहाँ का पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका प्लेन एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर। देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, रेड पेन और ब्लू पेन के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये हमारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन करेंगे। तो उनके प्लेन्स कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। ये P1 पार्टिकल का जो रोटेशन, जो सर्कुलर मोशन है वो फिक्स्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट P2 जो है वो फिक्स्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन। और सभी पार्टिकल्स के प्लेन्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ये वाला पार्टिकल इस प्लेन में मोशन कर रहा है, P2 पार्टिकल इस वाले प्लेन में मोशन कर रहा है। तो सभी पार्टिकल्स के प्लेन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उन सभी का प्लेन सेम, यहाँ पर इस लाइन पर जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उन सभी के प्लेन सेम, लेकिन यहाँ और यहाँ के प्लेन्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये हमारा एक्सिस कैसा था, फिक्स्ड एक्सिस था। अब जो हमारा फ़ैन का जो एग्जाम्पल है वो के जो हमारा फ़ैन की ब्लेड्स का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, फ़ैन कैसा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन। और ब्लेड पर अगर कोई एक पॉइंट ले तो वो पॉइंट कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। तो अब हर कंडीशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा एक्सिस ही फिक्स रहे। हर कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा एक्सिस ही फिक्स रहे। देखो हमारा अगर लट्टू अगर खेला हो तुम लोगों ने, क्या लट्टू क्या होता है, टॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप। तो ये टॉप है हमारे पास, सपोज करो, ठीक है,
ये हमारा क्या है, टॉप है, ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अलोंग वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, और ये हमारी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका लट्टू का, इस टॉप का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तो अब वो क्या कर रहा है, देखो हमारा जो टॉप है वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है, मतलब अपनी जगह पर ही इस टाइप से घूमता है, और कभी कभी वो इस टाइप से भी घूमने लगती है, इस टाइप से घूमती है हमारी टॉप। इस टाइप से अगर तुमने खेला होगा टॉप, तो वो अपनी जगह पर तो घूमता ही है, लेकिन वो इस टाइप से भी घूमने लगता है। तो अभी हमने ये कंसिडर करके कर रहे हैं कि वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, इसी पॉइंट पर फिक्स है। बट ये जो हमारा प्लेन है, ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ उसका ये वाला पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर का जो है, ऊपर का हमारा टॉप इस प्रकार से, इस टाइप से हमारा घूम रहा है, तो वो क्या बनाएगा, एक कोन बना देगा। ठीक है, वो क्या बना देगा, एक कोन, कि यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ यहाँ यहाँ, इस टाइप से जब वो घूमेगा तो वो अपनी जगह तो घूम रहा है, मतलब रोटेशन तो कर रहा है, लेकिन रोटेशन के साथ उसने क्या बना दिया, एक कोन बना दिया। तो ये जो है, ये एक्सिस क्या है उसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर उसका ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, इस एक्सिस के अलोंग वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स है क्या, नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, कि जो हमारा टॉप है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेशनल मोशन तो कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी फिक्स नहीं है, ये कभी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, इसका एक पॉइंट फिक्स है, कि टॉप की जो नॉक है, जो टॉप है, जो पॉइंट है, सिर्फ नीचे वाला पॉइंट फिक्स है, बाकी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को, इस टाइप से हम इसको बोलते हैं प्रिसीजन। क्या कहते हैं, प्रिसीजन। ये क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है, कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, एक रोटेशन तो कर रहा है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट फिक्स है। इसी के साथ जो हमारा टेबल फैन होता है, टेबल फैन अगर तुमने देखा हो तो वो क्या कर रहा है, टेबल फैन जो है वो भी क्या करता है, कि ये हमारा सपोज करो टेबल फैन है, ठीक है, ये उसका क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर एक और एक्सिस है, और यहाँ पर उसकी 3 ब्लेड्स लगी हुई है। तो अब ये ब्लेड्स इस टाइप से क्या करती है, मोशन करती है। तो टेबल फैन देखा होगा, तो ये फैन है, ये हमारा क्या है, टेबल फैन सपोज करो, ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसके अलोंग उसकी ब्लेड्स इस टाइप से क्या करती है, मोशन करती है, इस टाइप से घूमती है ना ब्लेड्स। तो टेबल फैन की ब्लेड्स घूम रही है, और उसके साथ साथ जो हमारा टेबल फैन है वो थोड़ी देर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, मतलब ये जो पीछे वाला एक्सिस है वो भी क्या कर रहा है, अपनी जगह से ऑसिलेशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स तो घूम रही है, ब्लेड्स तो घूम रही है, लेकिन उसके साथ ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये भी क्या कर रहा है, फिक्स नहीं है, अपनी जगह को चेंज कर रहा है, कभी इधर गया, कभी इधर गया। लेकिन इसका ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखो ये है यहाँ पर एक पॉइंट, ये रोड है सपोज करो, यहाँ पर हमारी ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इसकी क्या है, ब्लेड। तो ये ब्लेड तो घूम रही है, तो ब्लेड घूम रही है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या करता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। फ़ैन देखे होंगे ना, टेबल फैन, कि वो उसकी जो ब्लेड्स है वो तो घूम रही है, लेकिन उसके जो पीछे का हत्ता होता है, जो पीछे की वो होती है, वो कभी इधर सभी को, ताकि हवा लग सके, तो इधर उधर भी होती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अपनी जगह फिक्स नहीं है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट पर फिक्स है। यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, तो ये ब्लेड आगे पीछे जा रही है, ये उसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो एक पॉइंट पर फिक्स है। तो जनरली जो हम एग्जांपल्स देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं रहता, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं रहता। सिर्फ क्या होता है, एक जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका सिर्फ एक पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ब्लेड्स रोलिंग क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेशन कर रही है वो क्या है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो फैन है, जो हमारा सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहता है, फिक्स।
हमारा फैन जो सीलिंग फैन है उसका एक्सिस जिस रॉड पर वो लगा हुआ है वो रॉड इधर उधर कहीं पर जाती है क्या? जहाँ पर है वहीं पर है। लेकिन जो हमारा टेबल फैन है, टेबल फैन में जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग ब्लेड्स तो क्या कर रही है? मोशन कर रही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इधर से उधर जाता है। तो टेबल फैन के एग्जांपल में हमारे पास पूरा एक्सिस फिक्स नहीं रहता, सिर्फ एक पॉइंट फिक्स रहता है। तो ये जनरली तो ये वाला एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस चैप्टर में हम किसके बात करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहेगा। कि हमारा इस चैप्टर में हम जितने भी एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे या जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम किसके बात करेंगे? जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो? फिक्स हो। टेबल फैन वाले में सिर्फ एक पॉइंट फिक्स है, पूरी लाइन फिक्स है क्या? ये वाली पूरी लाइन फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें हमने क्या कहा कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रखकर आगे की बातें सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब कोई क्या है हमारे पास सिलेंडर है, अगर वो रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है मतलब अगर वो लुढ़क रहा है, रोलिंग कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? लुढ़क रहा है। तो लुढ़क रहा है तो मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन तो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन तो कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ वो कुछ और भी कर रहा है। तो कुछ और क्या कर रहा है? वो कुछ और कर रहा है रोटेशन। क्या कर रहा है वो? रोटेशन, मतलब अपनी जगह पर घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और अपनी जगह पर घूम भी रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिलेंडर, कोई स्फेयर क्या करता है? रोलिंग मोशन करता है, तो उसमें वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। किसका कॉम्बिनेशन है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो कोई भी अगर रिजिड बॉडी है हमारे पास, क्या है हमारे पास? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी दो टाइप्स के मोशन कर सकती है, या तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कि जिसमें सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज क्या होगी? सेम, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, या तो फिर क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में भी फिर दो बातें हो सकती है कि या तो वो एक फिक्स्ड अबाउट, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? रोलिंग करेगा, या एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? रोटेशन करेगा, और या फिर सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन करेगा। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पूरे एक्सिस को हम फिक्स रखकर पढ़ेंगे। देखो, रोलिंग और रोटेशन दोनों में डिफरेंस है। रोलिंग मतलब कोई चीज़ लुढ़क रही है, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कते हुए जा रही है, इस टाइप से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो है रोलिंग मोशन। और रोटेशन क्या है? कि वहीं की वहीं घूम रही है, वहीं की वहीं घूम रही है, तो उसको क्या कहा है? रोटेशनल मोशन। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा कि बॉडी या तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रह सकती है या फिर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि ये सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक पॉटर रखा है, एक पॉट रखा है, ठीक है। अब इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट O। पॉइंट P और क्या लिया? पॉइंट O। और ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किया इसका, कि वो पहले यहाँ से यूँ गया और यूँ गया। मतलब ये जो है, ये हमारा बॉक्स, ये इसको हमने यहाँ से यूँ फेंका, ये जो हमारा मार्कर है उसको हमने यहाँ से यूँ फेंका, तो यहाँ से यूँ गया, यहाँ से यूँ गया। तो इसने सिर्फ क्या किया? ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ था, यूँ गया और यूँ आया। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? ट्रांसलेशनल मोशन किया, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। वो रोलिंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसने क्या किया? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसके कोई भी दो पॉइंट होंगे, अगर एक क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ मास, और एक कोई दूसरा पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है, हर पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। हर पॉइंट्स पर इन दोनों, देखो यहाँ पर पॉइंट P भी ऊपर जा रहा है, पॉइंट O भी ऊपर, इस पॉइंट के लिए पॉइंट P भी आगे जा रहा है, पॉइंट O भी आगे, इस पॉइंट के लिए पॉइंट P भी नीचे जा रहा है, पॉइंट O भी आगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये लोग जो एंगल बनाएंगे उसको हमने कंसिडर कर लिया अल्फ़ा। तो उस अल्फ़ा की वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होगी कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल,
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी के सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहेगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट P, यहाँ पर एक पॉइंट O। तो इस कंडीशन में दोनों पॉइंट P और O कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। इस कंडीशन की बात करो तो देखो पॉइंट P थोड़ा सा कहाँ जा रहा है, नीचे, लेकिन पॉइंट O अभी भी कहाँ जा रहा है, आगे। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, थोड़ा सा तिरछा। तो थोड़ा सा तिरछा हो गया तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर जा रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, चेंज। दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हो गई, चेंज। अब यहाँ पर पॉइंट P इधर जा रहा है और पॉइंट A, ये पॉइंट O है हमारा और ये पॉइंट क्या है, P। ये पॉइंट P है, नीचे वाला क्या है, पॉइंट O। ये पॉइंट P, नीचे ये क्या है, पॉइंट O। पॉइंट O हमने क्या कंसिडर किया है, सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों के बीच का एंगल बार बार क्या हो रहा है, इन दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटीज़ चेंज हो रही है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इन दोनों ने जो एंगल बनाया, दोनों का एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज। जो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का एंगल चेंज है, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का एंगल चेंज है। तो देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, दोनों की वेलोसिटीज़ भी सेम रहेगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ दोनों का किन्हीं भी दो पॉइंट्स का क्या एंगल भी सेम रहेगा। लेकिन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन में क्या रहेगा, दोनों की वेलोसिटीज़ भी चेंज होती रहेगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल भी चेंज होते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।